मुल्तान के इलाके फहद टाउन में गैस कंटेनर धमाके से फट गया। आग लगने से 2 अफराद झुलस कर जाम बहक, 20 जख्मी। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोलिंग का अमल जारी। आग ने करीबी गोदामों को लपेट में ले लिया। कंटेनर्स फटने की वजह से टुकड़े लोगों के घरों में गिरे, जिससे शहरी जख्मी हुए। हादसे में जाम बहक अफराद की लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए। रेस्क्यू हुक्म। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मिस्र और उर्दन से गजा के मजीद फ़लस्तीनियों को पनाह देने का मुतालबा। कहा कि उर्दन और मिस्र लाखों फ़लस्तीनियों को पनाह दे। गजा की पट्टी में सब कुछ तबाह हो चुका, अलग जगह घरों की तामीर चाहते हैं। हमसाय ममालिक गजा के शहरियों को पनाह दें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक रब्ता। कहा कि गजा की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। ये तबाहकुन है। चाहता हूँ कि मिस्र भी गजा के पनाह गज़ीनों को कबूल करे। जल्द मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी बात करूँगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने का ऐलान। कहा कि जो बाइडेन की जानिब से लगाई गई पाबंदी उठा ली गई, बम रिलीज कर दिए गए। इसराइल को तवील अरसे से इसका इंतजार था। नेतन्याहू का अमेरिकी सदर ट्रंप से इसराइल की हिमायत करने पर इजहार तशक्कुर। इसराइली दिफा के लिए हिमायत पर सदर ट्रंप आपका शुक्रिया। नेतन्याहू का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा कि अपने मुश्तरका दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी आलात देने का वादा पूरा करने का शुक्रिया। उर्दू ने गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनियों की बेदखली पर उर्दन का मौक़िफ़ ठोस और गैर मुतज़लज़ल है। उर्दन पहले ही मकबूजा इलाकों से बेदखल लाखों फ़लस्तीनियों की मेज़बानी कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा मुल्क सफ़ादी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक उर्दन में 23 लाख रजिस्टर्ड फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन मौजूद हैं। ट्रंप मज़ीद फ़लस्तीनियों को बसाने के लिए उर्दन और मिस्र को इमदाद रोकने की धमकी दे सकते हैं। अरब मीडिया का दावा। हमास का ट्रंप के गजा से फ़लस्तीनियों को मिस्र और उर्दन मुंतकिल करने के बयान की मज़म्मत। फ़लस्तीनी नस्ल कशी की इंतहाई घनौनी इसराइली कार्रवाइयों में साबित कदम रहे। फ़लस्तीनियों ने सहूनी गासिब फ़ौज के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया। फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से दूर करने के किसी भी मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। तमीर नौ की आड़ में कोई तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। अमरीकी इंतज़ामिया इन तजावीज़ को रोके जो सहूनी मंसूबों से मुताबिकत रखती हैं। हमारा मुतालबा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत है जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो। इसराइल पर दबाव डाला जाए कि गजा में मामूलात ज़िंदगी बहाल करे। उधर इसराइली वज़रा का गजा से बाहर फ़लस्तीनियों की आबादकारी की डोनाल्ड ट्रंप तजवीज़ का खैर मकदम। 7 डेज़ का बहाना करके या किसी और वजह से वो मुज़ाकरात को जारी नहीं रखना चाहते। स्पीकर साहब को इन्होंने अभी तक फॉर्मली अपने फैसले से आगाह नहीं किया। उन्होंने 3 मीटिंग्स के दौरान ये नहीं कहा हरगिज़ कि अगर आप जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं करेंगे तो हम चौथी मीटिंग में नहीं आएंगे। अगर वो ये बात कहते तो हम वो एलामिया में डलवा देते। ये एक नॉन सीरियस सा एटीट्यूड है, तमाशा सा बना दिया है उन्होंने, सर्कस का रंग दे दिया है इस संजीदा मश्क को। पीटीआई मुतालबात पर जवाब मुज़ाकरात में ही देंगे। हो सकता है हमारा जवाब पीटीआई की ख्वाहिशात के मुताबिक हो। पीटीआई दोबारा सड़कों पर आना चाहती है तो आए, हम भी उनसे आईन व कानून के मुताबिक निपटेंगे। पीटीआई 7 रोज़ का बहाना बनाकर मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। पीटीआई मुज़ाकरात के नाम पर सर्कस और तमाशा लगा रही है। मुज़ाकराती कमेटी में एक बार फिर मुतालबा नहीं किया। अगर कमीशन न बना तो चौथी नशिस्त में नहीं बैठेंगे। पीका एक्ट पर सहाफ़ियों को एतमाद में लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने एक मीटिंग में मुशावरत न होने का एतराफ़ किया। तर्जमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। पीटीआई 28 जनवरी की मीटिंग का इंतज़ार कर लेती तो बेहतर था। हुकूमत बानी से मुज़ाकराती कमेटी की एक भी मुलाकात नहीं कर सकी। मार्च में अपोजिशन इत्तेहाद के साथ पीटीआई दोबारा सड़कों पर होगी। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी। स्टेट पावर की तरफ वापस जाएंगे और उम्मीद यह है कि इस बार ये ज़रा वाइड होगी, इसमें और जमातें भी शामिल होंगी और जो एक ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बनाने की तरफ जो बढ़ रही है पार्टी, उसको बना के और फिर मेरा ये ख्याल है कि मार्च तक जो है वो डी चौक दोबारा मंजिल हो। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंच इसके अख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शोकास नोटिस वापस लेने की सदा कर रखी है। शोकास के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में आज समाअत के लिए मुकर्रर है। इद्दत नका केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरीयत के खिलाफ खैबर मोनिका की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात नए जज जस्टिस आजम खान आज समाअत करेंगे। खैबर मोनिका ने 13 जुलाई 2024 के एडिशनल सेशन जज का बरीयत का फैसला चैलेंज कर रखा है। अपील में एडिशनल सेशन जज का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। एडिशनल सेशन जज ने 13 जुलाई 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी कर दिया था। बलोचिस्तान के 25 अजला में 50 जनरल वार्ड में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। लोरालाई वार्ड नंबर 22 से नून लीग के मोहम्मद अकबर कामयाब। लोरालाई यूनियन काउंसिल नंबर 9 से नून लीग के महबूब खान 367 वोट लेकर फाते। कोहलू यूनियन काउंसिल 3 वार्ड 5 से पीपी उम्मीदवार नूर जहान मरी कामयाब। कोहलू यूनियन काउंसिल 3 वार्ड 7 से नून लीग के हैदर खान कामयाब। सोहबतपुर यूसी हामिदपुर वार्ड 5 का गैर हतमी नतीजा भी आ गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद इब्राहिम मेंगल 385 वोट लेकर फाते। जाफराबाद के वार्ड नंबर 12 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के सदाम अयूब खोसा 710 वोट लेकर कामयाब। डेरा बुगटी में 4 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। वज़ीर-ए-आज़म से लाहौर में ख्वाजा साद रफ़ीक और राना मशहूद की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ से वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना और महसूलात अली परवेज़ मलिक भी मिले। वज़ारत ख़जाना और महसूलात से मुतालिक अमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म से रुकन कौमी असम्बली अब्दुल गफ्फार भुट्टो और रुकन पंजाब असम्बली फ़िदा हुसैन की भी मुलाकात। हल्कों के अमूर और मौजूदा मुल्की मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म से रुकन कौमी असम्बली उस्मान अवैसी की भी मुलाकात। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 1.5 से 2% कमी का इम्कान। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। मरियम हमें दे दे और मुराद हमने कराची में अमन कायम किया, इसके बावजूद कि हुकूमत नहीं थी। कराची के ताजर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतासर कुछ अरसे के लिए मरीम नवाज हमें दे दे, मुराद अली शाह आप रख लें। कराची के ताजरों का वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल से मुतालबा। ताजर रहनुमाओं के मुतालबे पर अहसन इकबाल मुस्कुरा दिए। तर्जमान सिंध हुकूमत ताजरों के मुतालबे पर बरहम। ताजरों का मखसूस टोला मुसलसल सिंध के अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रहा है। ताजरों का मखसूस टोला मुख्तलिफ फॉर्म्स पर बिजनेस के अलावा हर चीज़ पर बात करता है। जमहूरियत शतरंज नहीं जो एक मोहरे को उठाकर दूसरी जगह रख दिया जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की क़यादत में सिंध हकीकी मायनों में ताजर दोस्त सूबा है। पीपल्स पार्टी मुतनाज़ा नहरों के मामले पर पीछे नहीं हटेगी। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद का ताजरों के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल। इस दफ़ा का जो मेरा विजिट था उसका मेन मकसद भी यही था कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उनके साथ मिलके हम एक दहशतगर्दी के खिलाफ हमें प्लान बनाएं कि दहशतगर्दी जो हम सफ़र कर रहे हैं ये खाली पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। वो जो भी पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ वेपन उठाएगा उसका बंदोबस्त पूरा होगा। बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। किसी किस्म का कोई एंटी चाइनीज स्टेट की किसी फंक्शन में ना मैंने अटेंड किया ना मैं गया हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उससे आनी हाथों से निपटा जाएगा। अमरीकी ईमान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक न जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, यह सबकी मुश्तरका लड़ाई है। मेरे दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालफीन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू।